बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम वहीद। स्मोक के नाम पर जो तालीम दुश्मनी सूबा पंजाब पाकिस्तान में की जा रही है, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि हम इज्तमाही तौर पर तालीम दुश्मन रवैया रखने वाले लोग हैं। तालीम के नाम पर जो कुछ हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसके असरात मुआशरे पर ज़ाहिर हो रहे हैं। इख्तलाफ राय और मुखालफत का फ़र्क ख़त्म हो चुका है। इल्मी मुकालमा नापैद हो चुका है। तालीमी इदारों में सवाल करने का रुझान इस हद तक नापैद हो चुका है कि यूनिवर्सिटी की सतह पर अगर कोई तालिब इल्म सवाल करे तो इसे असातिज़ा के मोतसबाना रवैये का सामना करना पड़ता है, जबकि दीनी इदारों में ज़्यादा सवाल करने वाले को गुस्ताख और बेअदब तस्वर किया जाता है। एक ऐसे तालीमी माहौल में जहाँ पाकिस्तान अपने GDP का महज 2.3% तालीम पर खर्च कर रहा हो, जहाँ शराखानदगी को 66% तो जाहिर किया जाए लेकिन ज़मीनी हकाइक इससे कतन मुख्तलिफ हों। एक ऐसा मुल्क जो UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी मायार के एतबार से दुनिया में 152 नंबर पर है, जहाँ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की तादाद 23% हो, जहाँ कोविड के बाद तकरीबन 9,70,000 बच्चे जो स्कूल छोड़ गए और वापस ही ना आए, जहाँ का तालीमी निज़ाम प्राइमरी मायार की आलमी अहदाफ हासिल करने में 50 साल पीछे हो, वहाँ मुख्तलिफ हीले बहानों से स्कूल बंद करना तालीम दुश्मनी नहीं तो और क्या है। हमारे तालीमी इदारे कभी सर्दियों के नाम पर बंद होते हैं तो कभी गर्मी के नाम पर, कभी दिसंबर की छुट्टियां होती हैं तो कभी अप्रैल की तातीलात, कभी तलबा हड़ताल पर होते हैं तो कभी असातिज़ा सड़कों पर, मरदमशुमारी हो या इलेक्शन ड्यूटी। अलमुख्तसर पाकिस्तान का कोई भी ऐसा काम जिसका ताल्लुक तालीम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उसे सर अंजाम देने के लिए तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके असातिज़ा कराम को सड़कों पर ला खड़ा किया जाता हो। वहाँ समूह के नाम पर तालीमी अदारे बंद करना इल्म दुश्मनी नहीं तो और क्या है। क्या पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ समूह होती है? ऐसा नहीं है। दुनिया में पहली मर्तबा समूह का लफ्ज़ 1950 की दिहाई में इस्तेमाल किया गया, जब यूरोप और अमेरिका को पहली बार सनअती इनकलाब की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी का सामना करना पड़ा था। 40% अमरीकी ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां स्मॉग यानी आलूदगी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। चीन में फ़ज़ाई आलूदगी 2013 में दुनिया में सबसे ज़्यादा थी, लेकिन सितंबर 2013 में इस हवाले से अपने वाज़े प्लान का ऐलान किया। इस प्लान पर अमल दरामद के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी आई। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक इस मसले से दो चार हैं, लेकिन आज तक कहीं से भी रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने अपने तालीमी इदारे बंद किए हों, बल्कि इन ममालिक ने तावीलुल मियाद मनसूबा बंदी के ज़रिए ना सिर्फ इस मसले पर काबू पाया, हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। स्मोक के असबाब में 40% हिस्सा उन नाकिस और गैर मायारी डीजल गाड़ियों का है जिनका जहरीला धुआं स्मोक का सबब बनता है। उसके बाद वो फैक्ट्रियां हैं जो क्वालिटी कंट्रोल के बगैर चल रही हैं, उनका धुआं स्मोक का सबब बन रहा है। तीसरे नंबर पर ईंटों के वो भट्टे हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी के बजाय कदीम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनता है। चौथे नंबर पर फसलों की बाक़ियात का जलाया जाना स्मोक का सबब है। हमारे अरबाब इख्तियार ने ना तो गाड़ियों की मुनासिब चेकिंग का बंदोबस्त किया, ना फैक्ट्रियों की क्वालिटी कंट्रोल पर जोर दिया।
ना फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी आयद की, और अगर पाबंदी आयद की भी गई तो उस पर अमल दरामद ना हो सका। इसमें कोई शक नहीं कि स्मॉग इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हवा की आलूदगी के सबब सालाना 1,35,000 अफराद मौत के घाट उतर रहे हैं, जबकि इनमें ज़्यादातर अमवात पंजाब में हो रही हैं। स्मोक की वजह से सांस, डस्ट एलर्जी और दिल के अमराज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। लाहौर की मौजूदा फ़ज़ा में अगर कोई सेहतमंद शख्स सांस लेता है तो वो गोया 300 सिगरेट्स के बराबर धुआं अपने फेफड़ों में उतार रहा होता है। लेकिन इस संगीन मसले से निमटने के लिए हमारी अफसरशाही और हुक्मरानों के पास कोई तावीलुल मियाद मंसूबा मौजूद नहीं। 2017 में फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए पंजाब में जामे मंसूबा तैयार किया गया, जो पंजाब हुकूमत की फ़ाइलों में ही दबा रह गया, और अब हुक्मरानों का सारा जोर तालीमी इदारों और कारोबार बंद करने पर सर्फ हो रहा है। फैक्ट्रियाँ फ़ज़ा आलूदा कर रही हैं, गैर मयारी भट्टे फ़ज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं, फसलों की बाकियात धड़ाधड़ गिराई जा रही हैं, लेकिन अफसरशाही का सारा नज़ला ताजरों और स्कूलों पर गिर रहा है। खुदारा होश के नाखुन लें, तालीम दुश्मन पॉलिसियाँ तर्क करें, और अगर इस मसले पर काबू पाना है तो ये इकदामात करें। ज़ाती ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अहमियत उजागर की जाए, गैर मयारी और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की नकलो हमल बंद की जाए, हुकूमत को रिसाइकलिंग और रीयूज़ की पॉलिसी पर अमल करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद करनी चाहिए, जंगलात के काटने और उन्हें जलाने पर पाबंदी होनी चाहिए, और दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करनी चाहिए। एयर कंडीशनर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की हौसला शिकनी करनी चाहिए, शजरकारी के रुझान में इजाफा करना चाहिए, और शजरकारी सिर्फ हुकूमत की फ़ाइलों में नहीं बल्कि ग्राउंड में नज़र आनी चाहिए। इसके लिए कसीरुल जहती पॉलिसी की ज़रूरत है। तालीमी इदारे और दुकानें बंद करने से स्मॉग पर तो शायद कोई असर ना पड़े, लेकिन तालीम और कारोबार दोनों मज़ीद तबाह हो जाएंगे। उम्मीद है अब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी मालूमात में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है और वीडियो आपको फ़ायदेमंद साबित हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।